हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो फिर से मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं अपने जो इनोवेटिव प्रोग्राम में, जो जहां पे हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं बियॉन्ड हेडलाइंस। ठीक है, ये प्रोग्राम में हम रोज आपके सामने चार पांच जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स है, जो तीन न्यूज़पेपर से मैं बुलाता हूँ उनके, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, तो आज जो मैं आपके साथ जो टॉपिक लाया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आज क्या क्या टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक है वेनस ऑर्बिटर मिशन, दूसरा टॉपिक है शैलो टेल कंजर्वेशन एक्शन प्लान, तीसरा टॉपिक है बेल परोल एंड फरलो। ठीक है, फोर्थ टॉपिक है जल ही अमृत है स्कीम एंड लास्ट टॉपिक है भारत जल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो आपका आने वाला जो जैसे अभी ओपीएससी आ रहा है, उड़ीसा सिविल सर्विस आ रहा है, बिहार सिविल सर्विस आ रहा है, यूपीएससी, ये सब एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, सारे टॉपिक के बाद मैं एक एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसको आप पॉज करके सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिए और वीडियो पूरा एंड तक देखिए। सारा टॉपिक मैंने ब्रीफली बहुत अच्छे से कवर किया है और इस पूरा वीडियो का पीडीएफ आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, ओपन टेलीग्राम है, आप ज्वाइन करिए। इसमें आइए, क्वेश्चन हम रोजाना आप देते हैं, आपका डेली प्रैक्टिस होगा इससे। ठीक है, पूरा कंप्लीट पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल में हमारा पा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। उससे पहले मैं इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हमारा जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है 15 अक्टूबर से। ठीक है, जैसे दुर्गा पूजा ऑफर है, तो दुर्गा पूजा ऑफर में हम 25% ऑफ दे रहे हैं फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स को। तो इस जो बैच में हम सारा प्रीलिम्स टू लेके इंटरव्यू का गाइडेंस होता है, ये सब फीचर्स है, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल कोर्सेज, सीसेट क्लासेस, स्टडी मटेरियल, ये सब हम प्रोवाइड करते हैं अंडर वन रूफ। ठीक है, और अभी जो ऑफर में हम 25% ऑफ दे रहे हैं, इधर दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से अपना सीट रिजर्व करिए क्योंकि ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। अब आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो कंटेंट में जैसे मैंने डिस्कस कर लिया, वेनस ऑर्बिटर मिशन, सैलोटेल मिशन, सैलोटेल कंजर्वेशन प्लान। ठीक है, चलिए आते हैं पहला टॉपिक पे, क्या है वेनस ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, देखिए बच्चों, इसको कैसे पढ़ना है। वेनस ऑर्बिटर मिशन इसलिए न्यूज में है क्योंकि इंडिया, इसरो क्या कर रहा है ना, इसरो प्लान कर रहा है मार्च 2028 में ये मिशन वेनस लॉन्च करने का, मिशन वेनस। ठीक है, मार्च 2028 में मिशन वेनस। ठीक है, इसरो एक सैटेलाइट भेज रहा है, क्या है मतलब एक लॉन्च व्हीकल भेज रहा है या सैटेलाइट भेज रहा है। किस लॉन्च व्हीकल से? LVM-3 से, ये लॉन्च व्हीकल से। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, तो ये लॉन्च व्हीकल से हम एक पेलोड भेज रहे हैं वेनस के ऑर्बिट पे, जहां पे क्या करेगा, वेनस का जो एटमॉस्फेयर है, वेनस का जो टोपोग्राफिक फीचर्स है, ठीक है, वेनस में पानी है कि नहीं, ये सब स्टडी करने से रिसेंटली जो चंद्रयान 3 मिशन में हमने स्टडी किया था मून का सरफेस। सिमिलरली एक ऐसा मिशन 2028 में इसरो लॉन्च कर रहा है वेनस का एटमॉस्फेयर स्टडी करने के लिए। तो क्वेश्चन देखो बच्चे, इसमें कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा इससे पहले कोई क्या कंट्री वेनस तक गया है? डेफिनेटली गया है। कौन सा कंट्री? ऑलरेडी वेनस में दो पहले कंट्री जा चुके हैं, रशिया, उसके बाद यूएसए। ठीक है, रशिया 1970 में ही जा रखा है वेनस पे, लैंड कर रखा है वेनस पे। ठीक है, इंडिया ये जो मिशन वेनस में लैंड नहीं करेगा, मिशन वेनस या इसको बोल सकते हैं मिशन शुक्रयान। ठीक है, शुक्रयान मतलब वेनस। इंडिया इसमें लैंड नहीं करेगा, इंडिया उस वेनस पे ऑर्बिट, जो सैटेलाइट को ऑर्बिट करने देगा, और वो सैटेलाइट आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें वर्ल्ड को पूरा इन्फॉर्मेशन देगी उसके एटमॉस्फेयर के ऊपर या फिजियोलॉजिकल फीचर पर। ठीक है, तो बट रशिया और यूएसए पहले जा रखे 1970, पहले रशिया फिर जाके यूएस, उन्होंने लैंड कर रखा है वेनस के सरफेस पर। ठीक है, कितना बड़ी बात है, इंडिया उसको फॉलो कर रहा है अभी, है ना, इंडिया। फिर सेकंड क्वेश्चन बच्चों को क्या पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे ट्रैक करेगा, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च मिशन फॉर वेनस। नहीं, इंडिया थर्ड कंट्री होगा, ऑलरेडी रशिया यूएसए है। फिर कौन सा व्हीकल यूज किया जा रहा है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यूज किया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्हीकल है बच्चों, क्यों? क्योंकि ये जो LVM-3, इस व्हीकल से बहुत इंपॉर्टेंट मिशन कैरी किया गया है। पहला तो आपका देखो चंद्रयान 1, चंद्रयान 3 किया गया है, मिशन वेनस होगा, और फिर गगनयान, गगनयान भी ये LVM मार्क 3 से जाएगा। ठीक है, और अभी जो आपका चंद्रयान 4, ये जो होने वाला है, चंद्रयान 4 का डेडलाइन आपका है 2029 में होने वाला है। ठीक है, चंद्रयान 2000, ठीक एक साल बाद मिशन वेनस का चंद्रयान 4 का लॉन्च किया जाएगा। इस बार जो चंद्रयान 4 मिशन है,
ये क्या करेगा, जो लूनर सरफेस पर जाके वहां से सैंपल वापस इंडिया को लाएगा, ठीक है। तो ये है चंद्रयान 4 जो गगनयान मिशन। ये क्या है, इस मिशन में क्या होगा, इस मिशन में हम ह्यूमन को भेज रहे हैं स्पेस स्टेशन में, ठीक है। पहला जो इंडिया का मैन्ड मिशन होगा, ठीक है, जहाँ अभी तक तो कोई ह्यूमन गया नहीं इंडिया से, तो पहला इंडिया का ह्यूमन मैन मिशन बोलते हैं, ठीक है, मैन मिशन, ठीक है। तो ये हमारा होगा गगनयान, ठीक है। मिशन वेनस के बारे में बता दें, चंद्रयान 3 ऑलरेडी हो रखा है ना। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट मिशन है, जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया है वो LVM Mark 3 है, ठीक है। इसका पहले जो नाम था वो था जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल Mark 3। अभी इसको नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, लॉन्च व्हीकल Mark 3, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, GSLV Mark 3 LVM Mark 3 दोनों सेम है। और भी टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल होता है जो मैंने PDF में दिखा रखा है, ठीक है। तो मिशन वेनस बच्चों क्या हुआ है कि इसरो प्लान कर रहा है 2029 में। आते स्लाइड पे चेक करते हैं क्या है, इसमें मैंने बहुत अच्छे डिटेल में दिया है क्यों न्यूज में, बिकॉज इंडियाज मेडन मिशन टू विच इज शेड्यूल टू लॉन्च इन मार्च 2028 में, ठीक है। मिशन वेनस में कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया है, देख लो बच्चों, यहाँ पे लॉन्च व्हीकल जो यूज किया है वो है LVM Mark 3, वो है LVM Mark 3, ठीक है। GSLV Mark 3 जैसे बोला ये भी सेम है, खाली बस नेम चेंज हुआ है, ठीक है। ये मिशन है। तो ये देखो टाइप ऑफ जो है तुम आपका लॉन्च व्हीकल, SLV स्मॉल लॉन्च व्हीकल, ASLV, PSLV पोलर सोलर लॉन्च व्हीकल, GSLV Mark 2, GSLV Mark 3, ये टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पेलोड, ठीक है, कितना भारी सेटेलाइट है और उस सेटेलाइट को कितना दूर भेजना है, उस हिसाब से हम लॉन्च व्हीकल यूज करते हैं। अगर हल्का वेट का सेटेलाइट है, ठीक है, 100 kg 200 kg, और उसको स्मॉल अर्थ ऑर्बिट में ही भेजना है, ठीक है, अर्थ का ही जस्ट बोल सकते हैं अराउंड 1500 किलोमीटर के या 2500 किलोमीटर पे अगर रखना है तो स्मॉल SLV यूज करेंगे, GSLV थोड़ी यूज करेंगे। GSLV के लिए जब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे जाना है बहुत दूर, 15,000 किलोमीटर 2 लाख किलोमीटर, ये सबको प्लेस करना है तो हम ये, और हेवी सेटेलाइट अगर पेलोड यूज करना होता है तो हम GSLV पे जाते हैं। इसमें मैंने फीचर्स बहुत अच्छे से लिख रखा है। सबसे जो लंबा होता है वो होता है GSLV Mark 2, और सबसे जो ज्यादा पेलोड जो कैरी करता है, देखो पेलोड मास कितना है 4000 kg, ठीक है। अगर बहुत ही हेवी सेटेलाइट पे कैरी करना है और दूर तक जाने से हेवी सेटेलाइट, जैसे ये तो मैक्सिमम यूज होता है आपका कम्युनिकेशन सेटेलाइट में, ठीक है। अगर जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो प्लेस करना पड़ता है तो उसमें मैक्सिमम ये यूज करते हैं GSLV, ठीक है, हेवी रहता है उसका कम्युनिकेशन सेटेलाइट। और जो रिमोट सेंसिंग, जस्ट अर्थ का एटमॉस्फेयर या अर्थ का सरफेस मॉनिटर करना होता है तो हम PSLV यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बच्चों टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल में, अच्छे से स्टडी करिएगा, जिसमें LVM Mark 3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मिशन उससे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप पॉज करिए, इसको आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है आपका शैलो टेल कंजर्वेशन एक्शन प्लान। तो जो आप देख रहे डायग्राम ऑफ बटरफ्लाई का, तो इंडिया में एटलीस्ट 70+ स्पीसीज है बटरफ्लाई का, जो डाइवर्सिटी है इंडिया में रहता है, ठीक है। आपका वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये सब बटरफ्लाई के स्पीसीज बहुत पाए जाते हैं। बट ये जो टॉपिक ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्वैलो टेल बटरफ्लाई है, ठीक है, ये जो बटरफ्लाई स्वैलो टेल बटरफ्लाई, इसका पॉपुलेशन क्या हो रहा है ना, डिक्लाइन हो रहा है आसाम से, इसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो बटरफ्लाई है ना, इनका हैबिटेट क्या था, इनका हैबिटेट था साइट्रस स्पीसीज, साइट्रस ट्री प्लांट, ठीक है। इनका जो ये जो जहाँ रहते हैं ना, ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे जहाँ पे बैठ कर नेक्टर सक कर रहे हैं, तो ये सब क्या होता है, साइट्रस ट्री स्पेसीज होता है और प्लांट स्पेसीज होता है। तो अब क्या है, जो बिकॉज देख रहे हैं आप डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है, फॉरेस्ट प्लांट को डाइवर्ट करके कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तो जो साइट्रस प्लांटेशन है धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है आसाम में, जिसके वजह से जो इनका घर था, शैलोटेल बटरफ्लाई का घर था, वो भी डिस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। इसके वजह से इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। और यही नहीं, जब भी आपको पेपर में स्पीसीज के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, तो स्पीसीज का आप, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हो, ठीक है, या फिर वो एनिमल स्पीसीज हो, इसका आप डेफिनेटली IUCN स्टेटस चेक करिए। IUCN क्या होता है? IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक रेड डेटा बुक अपना निकालता है, ठीक है, इसका एक रेड डेटा बुक होता है। ये डेटा बुक में वो डिफरेंट जो रेड डेटा बुक में वो क्या करता है, जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज को उसको कैटेगराइज करता है 3 चीजों में, ठीक है। जो पहला जो सबसे लोएस्ट है वो आपका वल्नरेबल स्पीसीज होता है, वल्नरेबल कैटेगरी। इसमें आपका फिर सेकंड होता है वो होता है थ्रेटेंड स्पीसीज, थ्रेटेंड, और लास्ट में हो जाएगा आपका
एक्सटिंक्ट मतलब वो और दुनिया में नहीं है। थ्रेटन में फिर आपका दो टाइप इंपॉर्टेंट है, एंडेंजर्ड और एक होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। तो जो ये जो बटरफ्लाई है, जो सैलो जो बटरफ्लाई है, उसको आईयूसीएन ने किस में डाल रखा है, एंडेंजर्ड स्पीसीज डाल रखा है, क्योंकि इसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए ये अभी एक्सटिंक्ट क्रिटिकल एंडेंजर हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, तो इसलिए इसको आईयूसीएन ने एंडेंजर्ड का स्टेटस दिया है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अब इस स्पीसीज पे हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, हैबिटेट इसका लॉस हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो एक ऐसा टाइम आएगा स्पीसीज को हम खो देंगे पूरा दुनिया से, ठीक है। तो आईयूसीएन स्टेटस चेक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी अदर एंडेंजर्ड स्पीसीज में आपका हो जाता है एलिफेंट है, वो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। मैंने एक वीडियो में एक्सटिंक्ट स्पीसीज का भी जिक्र किया था, डोडो बर्ड, ठीक है, ये भी रिसेंट चल रहा है डोडो, ठीक है, ये सब एक्सटिंक्ट हो गया है। तो इस टाइप से जब भी स्पीसीज पाते हैं उसको आप आईयूसीएन स्टेटस जरूर चेक करिए, ठीक है। फिर आते हैं बच्चों इसका कंटेंट में, क्या था इसका कंटेंट, मैंने तो उसको डिटेल में आप लोग के लिए बना रखा है पीडीएफ, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, आसाम में इसका जो है संख्या कम होते जा रहा है, इंडिया हो 77 ऑफ 577 बर्ड, ठीक है, सब लिखा। और एक इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पे देखो, इसको नोट करोगे, द भूटान ग्लोरी एंड द केसरी हिम, ठीक है, द भूटान ग्लोरी, द भूटान ग्लोरी एंड केसरी हिम, ये दो स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है भूटान ग्लोरी क्या है, केसरी हिम क्या है, तो ये आपको बोलना पड़ेगा दीज आर द स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है। दो स्पीसीज, दो ये बटरफ्लाई का स्पीसीज आप याद रखिए, द भूटान ग्लोरी एंड द केसरी हिम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्पीसीज का नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिएगा, बताइएगा, ठीक है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक यही होने वाला है, व्हाट इज दैट, बेल क्या है, परोल क्या है, फल्लो क्या है। आप रोज ये न्यूज में देखते होंगे, ये बेल पे है, ये पेरोल पे है। संजय दत्त फॉर द बेस्ट एग्जांपल, संजय दत्त पेरोल के लिए बहुत बार निकलता है, अप्लाई करता है, फर्लो पे। इसके बारे में डिटेल डिफरेंस करेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में, ठीक है। डिस्कस करते हैं इन तीनों का बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक होता है आपका क्या, बेल, दूसरा में आपका है पेरोल, तीसरा में आपका क्या है, फर्लो। ध्यान से सुनिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल, परोल एंड फर्लो। पहले ये तीन टाइप क्या है ना, ये तीनों है टेम्पररी लीव, ठीक है, टेम्पररी लीव फ्रॉम द, ये तीनों जो है, जो कॉमन फीचर है इनका क्या है, दीज आर ऑल टेम्पररी लीव फ्रॉम जेल या फिर अरेस्ट, ठीक है। दीज आर टेम्पररी लीव फ्रॉम जेल या अरेस्ट, तीनों का मतलब है थोड़े टाइम के लिए उसको लीव दे दिया जाएगा फ्रॉम जेल या अरेस्ट, ठीक है। तो किस, आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं पर्सन। बेल किसको मिलता है, बेल एक अक्यूज्ड पर्सन पर मिलता है, अक्यूज्ड पर्सन, पर्सन गिल्टी फाउंड नहीं हुआ, पर्सन अक्यूज्ड है कि ये शायद किया होगा ये क्राइम, ये इंसिडेंट में इसने कुछ गलत किया होगा, तो अक्यूज्ड पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल उसको मिलता है, ठीक है। जैसे अक्यूज्ड पर्सन है, अभी तो कंफर्म नहीं है, तो उसको बेल दिया जाता है, ठीक है भाई, अभी तुम गिल्टी प्रूव हुए नहीं हुए, तुम जा सकते हो, बट जब भी ट्रायल होगा तुम्हें आना पड़ेगा, ठीक है। अगर ट्रायल में वो कन्विक्ट हो गया, अगर गुनहगार साबित हो गया, फिर जाकर बेल के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बेल इज फॉर अक्यूज्ड पर्सन एंड परोल एंड फॉलो क्या होता है, ऑलरेडी कन्विक्टेड पर्सन के लिए, जो पर्सन गिल्टी है, ठीक है, उनको बेल और परोल उनको अप्लाई कर सकते हैं टेम्परेरी। तो परोल और ये कन्विक्टेड जो गिल्टी प्रूव हो रखे उनके लिए होता है। कितने दिन का लीव मिलता है, दिन आते हैं ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, कितने दिन के लिए बेल, ऑब्वियसली अंटिल ट्रायल, जब तक उसका कार्रवाई नहीं होता बेल उतने टाइम के लिए, मतलब उतने टाइम के लिए उसका लीव रहता है, ठीक है। परोल कितने दिन के लिए रहता है, परोल आपके लिए रहता है 21 डेज, सॉरी परोल आपके लिए रहेगा 90 डेज पर ईयर, ठीक है। परोल आपका रहेगा 90 डेज पर ईयर, परोल एक साल में आप मैक्सिमम 90 डेज ही ले सकते हैं। और फरलो कितने दिन के लिए ले सकते हैं, 21 डेज पर ईयर, फरलो आप 21 डेज पर ईयर ले सकते हैं, ठीक है, इतना दिन का लीव ले सकते हैं। फिर आता है आपका रीजन, किसमें रीजन देना जरूरी है, इसमें तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। परोल में आप जब भी जाओगे यहाँ पे रीजन देना मैंडेटरी, रीजन इज नीडेड, क्यों लेना है आपको परोल, क्यों लेना है ये लीव आपके लिए मैंडेटरी है। इसमें नो रीजन इज रिक्वायर्ड, इसमें आपको रीजन रिक्वायर्ड, ठीक है, आपको इसमें कोई वजह बोलना नहीं है, आपको मिल जाएगा परोल, ठीक है। फिर आप ये रीजन का लेख पढ़ लिए, फिर आपको यहाँ पर देखना होगा इस डिफरेंस में, ठीक है, राइट। तो बेल ये क्या है, बेल हमारा एक राइट है, इट इज अ फंडामेंटल राइट का भी स्टेटस मिल गया, नॉट एग्जैक्टली फंडामेंटल, बेसिक राइट।
पैरोल हमारा इट इज नॉट अ राइट, इट इज नॉट राइट, आप इसको अधिकार नहीं मान सकते कि आपको बार बार छुट्टी चाहिए, ठीक है। फरलो इट इज ऑल्सो राइट, ये बेसिक राइट है, ह्यूमन राइट है जो मिल जाता है आपको। जज आपको जो कोर्ट है वो ये सब लीव दे देते हैं अपना। ये लीव क्यों लेते हैं पैरोल फरलो, ठीक है, क्योंकि ये जो पैरोल फरलो है ना, ऑलरेडी इन लोग कन्विक्टेड पर्सन है, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा दिया जाता है, लंबे समय के लिए 7 साल 14 साल के लिए जाता है। तो उनको क्या था, बीच में जो फैमिली से मिलना या फिर कोई मेडिकल इश्यू है तो उसके लिए उनको लीव दिया जाता है, ठीक है। तो पैरोल और फरलो से उनको ये जो नीड है उनका वो पूरा किया जाता है। बट इनका डिफरेंस आप अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से मैंने बताया, इसको आप अच्छे से रेफर करिए, और मैंने पीपीटी में भी इसको शो कर रखा हूँ बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरोल में देखिए इसका है संजय दत्त जो बहुत फेमस है, उसको पैरोल के लिए बार बार अप्लाई करता है, फरलो के लिए अप्लाई करता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। और एक इसमें आता है आपका एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। इसमें मैंने बेल तो एक नॉर्मल बेल हो गया, एक होता है आपका एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल किसको मिलता है ना, अगर वो पर्सन को, कोई किसी पर्सन को फॉल्सली अक्यूज करता है, कोई जानबूझ के उसको फंसाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ जेलेसी या बिकॉज ऑफ रिवेंज लेना है, तो उसमें वो अक्यूज पर्सन क्या करता है ना, एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकता है। एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर देगा तो वो उसको थोड़ा टाइम के लिए लीव मिल सकता है, चलते वो गिल्टी प्रूव्ड ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंटीसिपेटरी बेल। तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसको आप सॉल्व करिएगा। फिर आते हैं हम आप जल ही अमृत स्कीम, ठीक है। ये एक स्कीम चल रहा है अभी, जल ही अमृत है स्कीम। इसमें क्या होता है, इस स्कीम में जो भी आप नाम से ही देख सकते हैं कि इसमें वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, यूज किया जा रहा है, यहाँ पे जो वाटर जो कन्वर्ट करने किया जा रहा है। तो इसमें क्या सा क्वेश्चन आएगा, ये जल ही अमृत स्कीम कौन सा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो इसको आप बोलिएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन होम एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। इसके रिलेटेड आपको 2 स्कीम और देखना पड़ेगा बच्चों, इसके रिलेटेड 2 स्कीम है हमारा। जल ही एक है आपका जल जीवन मिशन, ठीक है, जल जीवन मिशन देख सकते हैं आप, इसी के अंदर है हर घर जल, ठीक है। हर घर जल बच्चों क्या था, इसमें आपको 24/7 फंक्शनल टैप, मतलब आपका जो टैप है घर में 24/7 पानी आएगा। और एक चीज इंश्योर किया जाता है, 55 लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी अवेलेबल पर पर्सन डेली, ठीक है। तो ये है आपका हर घर जल मिशन, ठीक है। ये 2 मिशन भी आप देखोगे, ठीक है। तो जो ये जल ही अमृत मिशन है, वो जल ही अमृत स्कीम है, वो तुम्हारा कौन सा मिनिस्ट्री किया है, वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, वो किया है। कमिंग टू द स्लाइड, स्लाइड पे आते हैं। जल ही अमृत स्कीम इसको मैंने दे दिया है, देखिए आप देख सकते हैं इसमें, इट इज फॉर द प्रमोट बेटर वाटर मैनेजमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन लास्ट टॉपिक है देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज भारत जेन, ठीक है। भारत जेन क्या है, जैसे अभी एआई बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत न्यूज में चलता है, जैसे हम यूज करते हैं गूगल का बार्ड हो गया, जेमिनी हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी हो गया। तो ये सब जो एआई टूल है सब बाहर कंट्रीज का है, तो इंडिया ने अपना एक एआई टूल बना रखा है, दैट इज भारत जेन, अभी स्टार्ट किया है, डेवलप कर रहे हो लोग। तो ये जो भारत जेन है, इट इज इंडिया फर्स्ट एलएलएम, ठीक है, लैंग्वेज लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम है, ठीक है। एलएलएम क्या होता है बच्चों, जैसे आप गूगल स्कैन यूज करते हैं, कोई आपको टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना है, जैसे आप फोटो इमेज रहेगा बुक में, उसको आप स्कैन करेंगे तो स्पीच में आपके लिए पढ़ के सुना देगा, ठीक है। या फिर आप कुछ बोलोगे गूगल को, ठीक है, कुछ बोलोगे तो आपको पिक्चर दिखा देगा, या फिर आपको कहीं लिंक पे लेके उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिखा देगा। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि आज तक जो भी एआई है दैट इज डिपेंड, जो ये फोकस क्या करता है किस लैंग्वेज पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे ही फोकस कर रहे हो लोग। बट जैसे आप जानते हैं इंडिया में 1000-4000 से ज्यादा रीजनल डाइवर्सिटी है, लोकल लैंग्वेज यूज होता है, तो वो जो पीपल है, जो ग्राउंड लेवल पर जो लोग हैं, ये टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पा रहे हैं और इसका जो बेनिफिट है उठा नहीं पा रहे हैं। तो ये जो भारत जेन जो है, यही जो गैप है जो फुलफिल करने के लिए लाया है, जहाँ पे लोकल लैंग्वेज भी, जैसे लोकल लैंग्वेज में कोई अगर टेक्स्ट बोलता है या स्पीच टेक्स्ट अगर स्कैन करता है तो कन्वर्ट हो जाएगा लोकल लैंग्वेज में। लोकल लैंग्वेज में अगर वॉइस से वो कुछ सर्च करना चाहता है सर्च इंजिन में, तो उसको लोकल लैंग्वेज में ही डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो सारा जितना लोकल लैंग्वेज जैसे मैं बोल रहा हूँ, बिहारी हो गया, मैथिली हो गया, संथाली हो गया, जिनका धीरे धीरे क्या रेलिवेंस कम होते जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए, इंडिया का कल्चर डाइवर्सिटी को इंटैक्ट रखने के लिए भारत जेन बहुत ही कारगर साबित होगा, ठीक है। जहाँ पे सारे
मध्य वल्नरेबल जो ट्राइबल्स है वो लोग भी यूज कर पाएंगे और इसका पोटेंशियल बेनिफिट यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो भारत जन में वही था, देखो इट इज मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनिशिएटिव, किस पे फोकस कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ऑब्वियसली साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सब किए थे टू बूस्टिंग टू डेवलपिंग ए सूट ऑफ फाउंडेशनल मॉडल, ठीक है, लैंग्वेज स्पीच एंड कंप्यूटर विजन, ठीक है। आप लोकल लैंग्वेज में बोले, आपको लोकल लैंग्वेज में सेल्फ रिजल्ट दे देगा, जो अभी तक इंग्लिश में हो रहा है। तो ये सब है टॉपिक, यहाँ पे मैंने दे दिया आपको, भारत दिन फोकस एंड डेवलपिंग पर्सन कलेक्टिंग, ठीक है। सिंपल में बोले तो हम लोकल लैंग्वेज को कैसे बढ़ाएंगे, लोकल सर्च इंजन, जैसे गूगल हमारा इंग्लिश सर्च इंजन है, स्पेशली हिंदी ऐड हुआ है, मराठी कुछ कुछ एज स्पेसिफाइड जो 8 शेड्यूल में वही लैंग्वेज यूज किया जा रहा है, उसके अलावा जो रीजनल है, जो रीजनल डायलेक्ट है, लोकल डायलेक्ट है, भारत जन उसको फुलफिल करेगा। तो ये है आपका एक क्वेश्चन जो मैंने दिया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सब्सक्राइब करिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो पूरा PDF है मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दिया, आप ज्वाइन कर सकते हो उससे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।